बैक इन माय चैनल। यह क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा की सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर की, जिसमें मैं 31 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। 39 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं और साइंस के भी 5th चैप्टर तक कंप्लीट है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए वीडियो डालने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी। और धीरे धीरे जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी और मैथ की भी स्टार्ट करेंगे अब 7th की। अब ये शुरू करते हैं 32 20 सर संज्ञा पर। तो सबसे पहले इसमें कठिन शब्द है वृक्ष स्थल का मतलब सीना, प्रत्युत्तर का मतलब बदला, सिकन्ना आना लैस मात्र भी खिन्न होना, मम स्थल का मतलब कोमल अंक, जो काफ़ी कोमल अंक होते हैं, जैसे हमारी आँखें हो गई, नाक होगी, तो ये चीज़ें काफ़ी होती है। फिर हमारा मस्तिष्क हो गया, प्राणहारी प्राणों को हरने वाला, सीता का मतलब सोता का मतलब सोत्र, बिच्छो का मतलब वियोग, अलग होने की अनुभूति। फिर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन भीष्म सर संज्ञा पर कैसे पहुँचे। जो अर्जुन थे, अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके उसकी आड़ लेकर भीष्म पर बाण बरसाए। शिखंडी भी महारथी था, उसने भी बाणों से पितामह का वृक्ष स्थल बीन दिया। पितामह ने शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर मतलब उत्तर नहीं दिया। मृत्यु को निकट आई समझ भीष्म ढाल तलवार लेकर रथ से उतरना चाहते थे, पर वे गिर पड़े। उनके शरीर में इतने अधिक बाण थे कि उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। इस स्थिति को ही सरसैया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सरसैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण से क्या बोला। तो क्या कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूत्र पुत्र, सूरता से तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडव में ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठ का मतलब बड़े हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी ये इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापति के साथ ही पांडव के प्रति तुम्हारे वैर भाव या दुश्मनी का भी आज ही अंत हो जाए। 11वें दिन युद्ध में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या अनुरोध किया। 11वें दिन युद्ध में दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा उत्तम होगा, ये सबसे अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहते थे। दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए। वह यह भी सोच रहा था कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य का भाग देकर संधि कर ली जाए और कुछ समय के बाद जुआ खेलकर राज्य का वह भाग भी वापस अपने कब्जे में कर लिया जाए। फिर इसमें 5वां फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्या युधिष्ठिर जीवित पकड़े गए। नहीं, कौरवों के द्वारा युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ा जा सका और अर्जुन ने युद्ध भूमि में बाणों की ऐसी वर्षा की कि कौरव उस दिन पूरी तरह से हारे। फिर हमारा 33वां चैप्टर 12वां दिन। इसमें कठिन शब्द है चेष्टा का मतलब प्रयास करना, विलीन का मतलब छिपना, तहस नहस करना मतलब नष्ट कर देना। क्वेश्चन है इसमें कि 12वें दिन के युद्ध की उल्लेखनीय घटनाएं क्या रही। 12वें दिन की उल्लेखनीय घटना 2 रही। तो कितनी थी, तो 2 घटनाएं थी। फिर हमारे यहाँ इसमें तो एक तो क्या थी इसमें कि तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल हुए और दूसरा जो भगदत्त अर्जुन के द्वारा मारे गए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौरवों ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय क्यों किया, ताकि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। शकुनी के 2 भाई कौन से थे, तो वृक्षक और अचक। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि शकुनी के भाइयों को किसने मारा था, तो उन्होंने मारा था अर्जुन ने। फिर हमारे इसमें है 34 चैप्टर अभिमन्यु। कठिन शब्द है अनुकरण, पीछे पीछे चलना, ताड़ लेना, जान लेना, ससैंदा मतलब सिंधु देश का रहने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 13वें दिन युद्ध में चक्रव्यूह किसने रचा, तो द्रोण ने रचा था। दूसरा, चक्रव्यूह में सर्वप्रथम प्रवेश किसने किया, तो अभिमन्यु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, अभिमन्यु की मृत्यु किसके हाथों हुई, तो दुशासन के पुत्र के हाथों हुई। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसके कारण मेरे पुत्र को मृत्यु प्राप्त हुई है, उस जगह जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले ही वध कर
कर करके ही रहूँगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। फिर हमारा है अध्याय 35। तो इसमें युधिष्ठिर की चिंता और कामना। सबसे पहले इसमें विक्षिप होना, पागल होना, कुमुक होना, सहना। अधीर का मतलब व्याकुल, असीम का मतलब अत्यधिक, और निहत्य का मतलब हथियार से रहित। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा? कर्ण ने माँ कुंती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी केवल अर्जुन को छोड़कर वो किसी भी कुंती पुत्र को मारने की चेष्टा मतलब कोशिश नहीं करेगा, और युद्ध के पश्चात वह बचेगा, या तो मैं बचूंगा या अर्जुन, तो कुंती के पुत्र 5 ही रहेंगे। भीष्मसेन ने युधिष्ठिर की रक्षा का भार किसे सौंपा? तो उसको धृष्टद्युम्न को सौंपा था। तो आगे के अध्याय मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड धन्यवाद।